हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 11th में पढ़ते हो और 16 मार्च को प्यारे बच्चों आप सभी बच्चे फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हो, तो आप सभी बच्चों के लिए फिजिक्स का बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं। तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग चैनल से हमारे पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा गारंटी है यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में रहने वाले हैं, ठीक है। विषय कोड 117 होने वाला है। अगर आप भी प्यारे बच्चों 2027 में इंटरमीडिएट का फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो प्यारे बच्चों इस नंबर पर मैसेज कर सारे बच्चे नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। 12th की तैयारी सबसे बेहतरीन इसी चैनल पे कराई जाएगी, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेंशन नहीं लेना, जितना दे देंगे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिए 70 नंबर का आपका परीक्षा दिए जाएंगे, जिसमें आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल हूबहू यही क्वेश्चन छपने वाला है, यही क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जिसमें से मेरे प्यारे बच्चों आपको 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, यदि a इंटू वी बराबर 0 हो तो a वेक्टर गुना v वेक्टर बराबर क्या होगा। यानी कि प्यारे बच्चों a वेक्टर इंटू वी वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो a वेक्टर क्रॉस क्या है प्यारे बच्चों, v वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो v वेक्टर बराबर a b हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा a b हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो b नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन को दाब प्रणवता का बीमीय सूत्र क्या है, यानी दाब प्रणवता होता है उसका बीमीय सूत्र क्या है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा ml स्क्वायर टी की घात -2 होता है। क्या होता है, ml की घात -2 टी की घात -2। यहाँ से हो जाएगा करेक्ट आंसर दूसरा का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल प्यारे बच्चों यही क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल ध्यान से देखकर चले जाइए, क्योंकि प्यारे बच्चों बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको 16 मार्च के परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। और सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब रखना ताकि बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी सबसे बेहतरीन हो सके, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1/√μ0 इंटू ऑप्शनल नोट का बीमा निम्नलिखित में से किस राशि के बीमा के बराबर होता है। यानी कि प्यारे बच्चों μ0 इंटू ऑप्शनल नोट का बीमा किस राशि के बीमा के बराबर होगा, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा वेग के बराबर होगा। यानी कि करेक्ट आंसर की बात की जाए तो हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल यही क्वेश्चन रहेगा, 70 के 70 ऑब्जेक्टिव हो बहु यही रहने वाला है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक किलोमीटर स्क्वायर a की घात -2 और s की घात -3 होता है, ठीक है। तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा सारे बच्चे, यहाँ पर बता दें इसका मात्रक होता है, यानी किस राशि का ए सही मात्रक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग को बता दें यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो याद कर लीजिएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि यदि एक पिंड को विस्थापित करने में किरण का s बराबर 80 + BT स्क्वायर है तो पिंड का त्वरण क्या हो जाएगा। तो पिंड का त्वरण क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो याद रखना 2b के बराबर हो जाएगा, 2b बराबर हो जाएगा। याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन इसका है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, कहा जा रहा है कि अगर किसी कण को विस्थापन समय में जो होता है पाई बराबर mx + c है तो निरूपित किया जाता है तो कण का गतिशील क्या होगा। तो याद रखिएगा यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नियत वेग से, यानी कि नियत वेग हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों, कहा जा रहा है सदिश आई कैफ प्लस जे कैफ द्वारा एक्स अक्ष का साथ बना कोण क्या होता है। तो एक्स अक्ष के साथ बना कोण 45 डिग्री होता है, यानी 45 डिग्री हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, कहा जा रहा है यहाँ पर कि सदिश, यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों कहा जा रहा है कि सदिश से एफ वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैफ -3 जे कैफ का नंबर दूसरा सदिश क्या हो जाएगा। तो दूसरा सदिश क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 7k कैफ हो जाएगा, यानी 7k कैफ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 वेक्टर है तो v वेक्टर क्रॉस c वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, तब a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर का मान क्या हो जाएगा। तो c वेक्टर यानी a वेक्टर गुना c वेक्टर का मान पूछ दिया गया है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या लगा दोगे, तो a नंबर 0 वेक्टर के बराबर हो जाएगा, यानी o वेक्टर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल यही क्वेश्चन रहेगा, आप लोग दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब सारे बच्चे कर लीजिए, ठीक है ना। और त्रिज्या से बड़े वृत्तीय पथ पर समान चाल भी से एक कण समले गतिमान है तो अर्धवृत्तीय करने में लगे समय के कण का औसत त्वरण क्या होगा। तो औसत त्वरण क्या हो जाएगा, तो 2v² बटा में πr हो जाएगा ना, तो 2v² πr करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों, कहा जा रहा है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है, यानी गुरुत्व रूप से अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान क्या होता है, तो एक समान क्या होता है, त्वरण होता है। क्या होता है बच्चों, त्वरण होता है। डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, कहा जा रहा है बेग समय ग्राफ और समय के अक्ष के बीच में क्षेत्रफल होता है तो क्या होता है? तो प्यारे बच्चों यहाँ से याद रखना, तय की गई दूरी के बराबर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है किसी पिंड पर समरूप बल से लगाने में निम्नलिखित में से किस स्थिर करती है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 13 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, त्वरण हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यदि अभिलंब अभिक्रिया दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक क्या हो जाएगा? तो घर्षण गुणांक क्या हो जाएगा? समान रहेगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किग्रो यानी मेरे प्यारे बच्चों किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब उसका वेग क्या हो जाएगा? तो उसका वेग क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 1.4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, याद रखिएगा एम द्रव्यमान की वस्तु में रेखीय पी है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो इसकी गतिज ऊर्जा डी नंबर पी स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा। इससे आसान तो प्यारे बच्चों 12th फिजिक्स में है, यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप ज़्यादा आ जाता है ना, समझ रहे हो ना, यानी 12th में जाओगे तो आराम से क्वेश्चन सब बनेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, 12th आने वाला अगला बोर्ड एग्जाम बहुत आसान होने वाला है। ठीक है ना, द्रव्यमान एम तथा वी से चलता एक दीवार लंबा टकराता है तथा गति में लौटता है तो यह गया संवेग क्या हो जाएगा? इसका संवेग क्या हो जाएगा? 2mv हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, समान ताप पर 2 बॉल टकराते हैं तो संचित भौतिक राशि है, तो याद रखिएगा 18 का डी नंबर हो जाएगा, संवेग हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े ना, चलिए आप लोग दोस्तों के पास जितना हो सके इस वीडियो को भी शेयर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखो, एक गोलाकार गेंद को 64 सेंटीमीटर ऊंचाई के गिराए जाने पर 36 सेंटीमीटर ऊंचाई से उछलती है तो टक्कर का प्रतिस्थापन गुणांक क्या हो जाएगा? तो टक्कर का प्रतिस्थापन गुणांक 3/4 हो जाएगा। याद रखिएगा बी नंबर समान द्रव्यमान यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऐसे 20 का भी हो जाएगा, बी नंबर ए वेक्टर बटा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, 21 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो सारे बच्चे बताएंगे 21 में प्रश्न का सही आंसर की बात की जाए नियत रहता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो प्यारे बच्चों, 22 का क्या हो जाएगा? तो 22 का भी आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ से डी नंबर हो जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 5 क्या हो जाएगा? रेशियो √3 हो जाएगा ना। तो ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन याद रखना है। खोखले गोले के भीतर गुरुत्व विभव क्या हो जाएगा? तो खोखले गोले के अंदर गुरुत्व विभव की बात किया जाए समरूप रहता है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, एक वलय में जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा? तो इसका जड़त्व आघूर्ण भी mr² हो जाएगा ना। ठीक है, जब दूध को मथा जाता तो मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर अपकेंद्र बल के कारण से होता है, जब दूध को मथती है तो मक्खन अलग हो जाता है, अपकेंद्र बल लगता है, क्योंकि अपकेंद्र बल क्या होता है कि एक नीचे जाकर बढ़ जाता है। समझ रहे हो ना बात को? जैसे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो याद कर लीजिएगा सारे के सारे बच्चे मेरे प्यारे बच्चों। 25 का क्या हो जाएगा? तो 25 का क्या हो जाएगा? लगा दीजिए नीचे चैट सेक्शन में, सी नंबर हो जाएगा, अपकेंद्र बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर द्रव्यमान देखिए, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन फिर से यहाँ पे आ गया, कोणीय संवेग इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ से भी आप लोग को डी नंबर याद करना, डी ओमेगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देख लो, यहाँ पर देखो, एक ठोस गोले में v बराबर क्या? gm/x है, जहाँ g एक नियतांक है तो m गोले का द्रव्यमान पूछा जा रहा है, वो भी x का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा p केंद्र के दूरी पर से, यानी कि सी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? किसी वस्तु पर 20% बढ़ा दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? यानी गतिज ऊर्जा की बात की जा रहा है, यानी गतिज ऊर्जा की वृद्धि होगी, कितना % की वृद्धि होगी? तो प्यारे बच्चों याद रखना 44% का ही वृद्धि होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, इस सारे क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कर लो ना, परीक्षा में बिल्कुल आप लोग तबाही मचा दोगे। जितना दे रहा हूँ कंप्लीट कर लीजिए, 100% सारे प्रश्न आपको डायरेक्ट परीक्षा हॉल में देखने के लिए मिलेगा। अगर ना भी आता कोई बात नहीं, 12th की प्रिपरेशन सबसे बेहतरीन चाहते हो कि पूरा परीक्षा में तबाही मचा दे 27 के बोर्ड एग्जाम में, तो प्यारे बच्चों इस चैनल से जुड़ जाइए, पूरा गारंटी है। अगर इस चैनल से जुड़कर शुरू से लेकर लास्ट तक परीक्षा तक तैयारी करते हैं तो आराम से 450 नंबर तक पहुँच सकते हो। ठीक है, जितना गेस क्वेश्चन दूंगा, जितना नोट्स दूंगा, जितना पढ़ाऊंगा, 100% पूरा गारंटी है ये क्वेश्चन लड़ेगा। सिर्फ बोलते नहीं, आप सभी बच्चों के लिए 2022 से लेकर मेरे प्यारे बच्चों 2026 तक के एग्जाम का प्रूफ है। जितना क्वेश्चन पढ़ाया हूँ उसी में से लड़ा है, 70 ऑब्जेक्टिव में से 65 प्लस ऑब्जेक्टिव लड़ा है। इसका सिर्फ हम प्रूफ देते हैं, सिर्फ बोलेंगे नहीं, प्रूफ आप लोग देख लेंगे 65 ऑब्जेक्टिव को तो आपको ट्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, बोर्ड परीक्षा की प्रिपरेशन सबसे बेहतरीन इसी चैनल पर कराई जाएगी। तो सारे बच्चे तैयार हो जाएगा, जैसे ही एग्जाम खत्म होता है आपके सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का क्लास चालू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम होने वाला बात नहीं है, सिर्फ ध्यान से आप लोगों को करना है। एक ठोस गोला बिना फैसले होता है प्यारे बच्चों, क्षैतिज समतल में लुढ़कता है तो उसकी कोणीय गतिज ऊर्जा रेखीय गतिज ऊर्जा के अनुपात के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 29 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 2/5 हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है पृथ्वी की त्रिज्या r, द्रव्यमान और गुरुत्व g है तो g का अनुपात बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा m बटा में क्या हो जाएगा? m बटा में क्या हो जाएगा?
आर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ से हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन को यदि कृत्रिम उपग्रह में पृथ्वी में परिक्रमा करती है तो उसके बराबर होगी। यहाँ से 31 का भी क्या हो जाएगा आर होगी। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों आर होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन भी देख लो प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 32 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पृथ्वी के किसी उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या भू में होते हैं तो त्रिज्या क्या गुनी हो जाए तो पृथ्वी के उस उपग्रह का परिक्रम बल बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से तो आप लोग को याद रखना बच्चों। यहाँ से ए नंबर हो जाएगा 8 दिन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है अगला क्वेश्चन के ऊपर जो कहा जा रहा है कि यदि पृथ्वी के अक्ष पर यहाँ पर समझो यदि पृथ्वी के अक्ष पर पश्चिम से पूरा बजाय में करता बराबर पश्चिम की ओर घूमना शुरू कर दो जी का विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा। तो विषुवत रेखा पर ही क्या हो जाएगा पूर्वोत्तर रहेगा। याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 34 का करेक्ट आंसर की बात कर दिया जाए। याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा ए में एल की घात में कितना है -1 टी की घात में कितना है -2। ठीक है तो यहाँ से 34 का क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा आपको 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा। यहाँ पर देखिए 35 यहाँ पे पूछ जाता है लेकिन आप और भी क्वेश्चन आपको करा दूंगा ताकि आप लोग 1-2 क्वेश्चन छोड़ोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ताप में वृद्धि के प्रतिष्ठा गुणांक क्या हो जाएगा। ताप में वृद्धि के साथ प्रतिस्थापना गुणांक मेरे प्यारे बच्चों नियत रहते हैं यानी कि नियत रहता है यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ने कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना रिमेंस क्या हो जाएगा कांस्टेंट। करेक्ट आंसर की बात की जाए सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप लोग दोस्तों के पास जितना हो सके वीडियो को भी शेयर कर लो बच्चों। यहाँ पर देख लो कहा जा रहा है कि असंपूर्ण द्रव्यमान के लिए आयतन गुणांक बराबर होगा। तो क्या होता है आयतन गुणांक बराबर होता है किसके बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों किसके बराबर होता है अनंत के बराबर होता है। किसके अनंत के बराबर होता है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद कर लीजिए डायरेक्ट परीक्षा हॉल में देखने के लिए मिलेगा। कहा जा रहा है धातु के तार की लंबाई में यहाँ पर नियतांक बराबर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 37 का भी यहाँ से ए नंबर हो जाएगा बाई ए बटा में क्या हो जाएगा एल के बराबर हो जाएगा। ठीक है याद रखिएगा ए नंबर कहा जा रहा है प्रत्यास्थ पदार्थ के यंग गुणांक हो तो आयतन गुणांक क्रमशः 7 × 10 की घात 10 पास्कल है। तो 11 × 10 की घात 10 पास्कल के प्लस जो होता है बच्चों यहाँ पे देखो प्रवासों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा। इसका प्रवासों का अनुपात पूछा रहा है तो 0.24 होता है। क्या हो जाएगा 0.24। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 39 क्या है कि 10 इकाई आयाम का 2 इकाई में आवर्तकाल जो होता है प्यारे बच्चों बाल सरल आवर्त गति का समीकरण होगा। इसका समीकरण क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएगा y = क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 10 sin 2 पाई बाई टी हो जाएगा। ठीक है क्या हो जाएगा y = 10 sin 2 पाई टी हो जाएगा। यहाँ से बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है डायरेक्ट आपको परीक्षा में देखने के लिए सारे प्रश्न मिलेंगे तो टेंशन नहीं लेना है। जितना दे दूंगा इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है कहा जा रहा है यहाँ पे ध्वनि की जो होता है बच्चों प्रबलता निर्भर करती है यानी ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की जो प्रबलता होती है जो किस पर निर्भर करती है तो आवृत्ति पे करते हैं किस पर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सही आंसर की बात की जाए प्यारे बच्चों तो 69 का भी 68 का हो जाएगा ए नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन देख लो यहाँ पर यदि 2 तरंगों की तीव्रता अनुपात 4:1 है तो इसका आयामों का अनुपात क्या हो जाएगा। यानी इसके आयामों का अनुपात पूछा जा रहा है तो इसका आयामों का जो अनुपात होगा जो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 अनुपात में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है 2 अनुपात 1 हो जाएगा याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 अनुपात 1 हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात की जाए ए नंबर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर डोरी का तनाव बढ़ने के अनुप्रस्थ कंपन की आवृत्ति क्या हो जाएगी। यानी डोरी का तनाव बढ़ने से अनुप्रस्थ कंपन की आवृत्ति क्या हो जाएगी। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इसका जो होता है ना प्यारे बच्चों वाइब्रेशन क्या हो जाएगा ना। ठीक है तो याद रखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा। तो 70 नंबर क्वेश्चन है बढ़ती है क्या करेगी इंक्रीज करती है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल याद कर लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिए नीचे सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूँ आपके परीक्षा में 70 ऑब्जेक्टिव में से बहुत क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आप लोग को मैं यही कहूँगा इस नंबर पर मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो आंसर भी आपको मिल जाएगा परीक्षा से पहले। ठीक है तो प्यारे बच्चों आप लोग को मैं यही कहूँगा आप लोग सब्सक्राइब कर लेना है। 2027 में अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो अगर चाहते हो कि परीक्षा में तबाही मचा दें तो प्यारे बच्चों आप लोग सब्सक्राइब करके रखना है। परीक्षा जैसे ही समाप्त होता है 20 तारीख से आपके परीक्षा रेगुलर क्लास ले ली जाएगी। ठीक है 20 तारीख का मतलब कि 20 मार्च से आप लोग का क्लास चालू कर दिया जाएगा। तो आप लोग सारे बच्चे सब्सक्राइब रखिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पर मैसेज करके जैसे ही क्लास आता है आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। ठीक है तो प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को जितना हो सके अपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों के नए से वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद वंदे मातरम।